प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज होता है बेटा 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर। ये यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज नहीं है। और जॉर्ज पैलाडे ने कॉकरोच में फीमेल जेनाइटल पाउच होता है 7th, 8th और 9th स्टर्नम में, और मेल जेनाइटल पाउच होता है 9th और 10th स्टर्नम। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बेटा कार्बोहाइड्रेट्स का होता है 1, प्रोटीन्स का होता है 0.9, फैट्स का हम बोलते हैं लेस देन 1, और एंजाइम को डिवाइड किया गया टोटल 6 क्लासेस में, और हर क्लास बेटा C4 प्लांट्स का कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन लेवल होता है 350 माइक्रोमीटर पर। फ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है लेस देन 1 मिलीमीटर। जो लार्जेस्ट वायबिलिटी आज तक देखी गई है दैट इज ल्यूपिनस आर्क्टिकस, जो कि 10 सिंगल इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, और नॉर्मल सेपेंट साइज होता है उसका 60%, और इस 60% का 40% स्पर्म शो करता है। हनी बी में फीमेल्स में देखे जाते हैं 32 क्रोमोसोम, जबकि मेल्स में होते हैं मात्र 16 क्रोमोसोम। एक साल में टोटल एमटीपी की जाती है 45 से 50 मिलियन, जो कि टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी का 1/5 पार्ट होता है। का जीनोम साइज होता है 4.6 × 10⁻⁶। हेलो बच्चों, वेलकम टू एसकेडी एक्सप्रेस। आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा आज हम दोनों लोग आपके लिए एक ऐसा डेटा प्रिपेयर करके लाए हैं जिसकी जरूरत शायद अब से लेकर के 4 मई तक आपको सोते जागते पड़ने वाली है। बिल्कुल सर, और ये बच्चों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है लास्ट टाइम में कि न्यूमेरिकल डेटा को लेकर के एनसीईआरटी का कहां पे क्या वैल्यू दी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सर मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए नंबर ऑफ वर्टिब्रेट स्पीसीज इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। बिल्कुल सर, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कई डेटा होता है। हो सकता है अगर जैसे बच्चा कभी रिवाइज कर रहा हो या अचानक से क्वेश्चन सामने आए तो उसको किताब खोलनी पड़े, एक बार सोचने के बाद फिर उसको कंफर्म करने के लिए चैप्टर ढूंढेगा, वो पेज नंबर ढूंढेगा, फिर वो डेटा निकल करके आएगा। बिल्कुल सर, जैसे मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच में दिया है मेल जेनाइटल पाउच एंड फीमेल जेनाइटल पाउच। और सर इसके साथ साथ में ये भी अच्छी बात है कि अगर रोज सोने के पहले 10 मिनट और उठने के बाद सुबह 10 मिनट हम इन 4-5 पेजेस को अगर देख लेंगे तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी इन कंफ्यूजन को लेकर के। कम से कम सर 6-8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, श्योर है 6 से 8 सवाल 2025 में बच्चों को मिलने वाले हैं। और सर पूरे 32 चैप्टर्स, यानी ऐसा नहीं है कोई एक यूनिट 2 यूनिट या सिर्फ एक पर्टिकुलर 11th का पोर्शन या 12th का पोर्शन, पूरे 32 चैप्टर्स का डेटा बेटा यहां पर हमने कंबाइन किया हुआ है। सर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लें सर, बच्चों को कैसे पढ़ना है इसमें। बिल्कुल सर, जैसे अभी हमने आपसे कहा कि मेल जेनाइटल पाउच एंड फीमेल जेनाइटल पाउच बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो फीमेल जेनाइटल पाउच 7, 8th एंड 9th स्टर्ना, और मेल 9th, 10th टर्गा और 9th स्टर्ना, और वो भी वेंट्रल पोर्शन पे। बिल्कुल सोचिए सर, इसमें कितना कंफ्यूजन होगा, बच्चों को एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी बार बार। बिल्कुल। अब सर जैसे एक जो यूनिट मैं पढ़ाता हूं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें देखिए अक्सर कंफ्यूजन रहती है टिपिकल बैक्टीरिया का साइज या लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, पीपीएलओ का साइज या माइकोप्लाज्मा का साइज, है ना। तो जैसे हम टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया अप टू 3 to 5 माइक्रोमीटर, या आरबीसी का डायमीटर। तो ये सारी चीजें जब एक जगह पर रहेंगी, ऊपर से नीचे तक केवल 4 पन्ने आपको पलटने, और शुरुआत से लेकर के आखिरी तक का रिवीजन। और बच्चों को यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी में शायद फिगर में कुछ और दिया है टिपिकल बैक्टीरिया का, और लाइन में जो सर वो बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं साइज और लेंथ में। साइज एक अलग पैरामीटर है, लेंथ एक अलग पैरामीटर है। लेंथ आप बोल रहे हो है ना, तो वो एक तरीके से सिर्फ लंबाई की बात हुई। साइज जब बोल रहे हो तो लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ तीनों चीजों को मिलाकर के साइज होता है ना। तो ये पैरामीटर्स थोड़े से डिस्टर्बिंग वाले हो जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल सर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, सर इसमें बच्चों को WBC का जो परसेंटेज है, या ब्लड में प्लाज्मा कितना है, प्लाज्मा में वाटर कितना है, न्यूट्रोफिल कितना है, स्नोफिल कितना है, परसेंटेज, बहुत सारे डेटा इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे कंफ्यूजिंग डेटा हैं सर। इसी प्रकार से मैं समझता हूं कि जैसे बोन्स वगैरह में एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें दिक्कत हो सकती है। तो बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मोर देन 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल स्टेज पे पॉलिनेशन होता है, और बचे कितने लेस देन 40 में 3 सेल स्टेज पे पॉलिनेशन होता है ना। ये चीज थोड़ी सी समझने वाली हो जाती है। तो यानी कि सर ये जो एनसीईआरटी का डेटा है बच्चों को पूरा एक सीक्वेंस में चैप्टर वाइज अरेंज्ड एक जगह मिल जाएगा, जैसा कि आपने कहा सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले। तो ये बेटा हम आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना, शीट नहीं, ये मेडिसिन हम आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। जी सर। और सर जैसे अभी मैं बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा था या रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो इन सब चीजों में डेटा इतना ज्यादा है जो कंफ्यूजन करता है। और सर इसका केवल एक ही उपाय, बार बार रिवीजन, है ना। हमेशा अगर आपके नीट एग्जाम के लिए जब जा भी रहे हो ना, तो एडमिट कार्ड के अलावा ये वाली शीट आपके हाथ में होनी चाहिए, और बाहर ये शीट छोड़ दी, अंदर एग्जाम देने चले गए।
अब वहां पे 2 एनसीईआरटी कैरी तो नहीं कर सकते ना, तो बेटा जल्दी से इस शीट को डाउनलोड करिए, लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एसकेडी एक्सप्रेस पे बने रहिए, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको पूरा क्रैश कोर्स तो करवा ही रहे हैं और साथ साथ इसी प्रकार की रैपिड रिवीजन शीट्स और भी आपके लिए लाते रहेंगे। लास्ट 1 मंथ आपके लिए कितना रोमांचक हो सकता है, कितना एक्साइटिंग हो सकता है, अभी आपको अंदाजा भी नहीं है। तो सर बच्चों को क्या नेक्स्ट फ्यू डेज में जो हम लोग कुछ अलग होने वाला है, बच्चों के लिए एक नया हम लोगों ने एक क्रिएट किया है कि उनके रिवीजन को बेस्ट बनाने सर के लिए। उसको अभी सरप्राइज रहने देते हैं। क्या उसको बता दिया जाए? नहीं, वो उसको एक सरप्राइज रहने देते हैं और ये एज अ एडवर्टाइज आप तक पहुंचेगा, इसको जो शेड्यूल कर दिया जाएगा तो उसके हिसाब से आपके पास में अपकमिंग वीडियोस के सेक्शन में दिखा दिया जाएगा। तो बच्चों इसको जरूर से जरूर डाउनलोड कीजिए और प्रिंट रखिए या इसको पीडीएफ फॉर्म में डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग आप इसको डेली एक बार रीड कर लीजिए पूरे डेटा को। ऑलराइट बच्चों, मिलते हैं आपसे जल्दी। थैंक यू सो मच।